Hello, welcome to my channel Jogi Raj Chauhan, and especially thank you so much for subscribing my channel, my palm channel, and all astrological topics. Just see, I'll show you palmistry secrets and details. हस्तरेखा शास्त्र के गहरे अध्ययन, आइए जानिए। आज हम कुछ अलग टॉपिक के साथ कर्म सिद्धि योग, ख्याति योग, बुध आदित्य योग एवं ब्रह्म योग के बारे में कुछ विशेष ज्ञान प्राप्त करेंगे। हाथ में अगर शुभ ग्रह के पाम में शुभ ग्रह का माउंट अगर स्ट्रांग नजर आ रहा हो, हमारी कुंडली में ना ज्योतिषीय शास्त्र में कहा जाता है कि 1, 10, 4, 7 में शुभ ग्रह बैठे हों, यानी केंद्र में शुभ ग्रह बैठे हों, शुभ ग्रहों की युति युत हों, ये दृष्ट हों, या सप्तम भाव से 4, 8, 9 में शुभ ग्रहों का वास हो, बुध गुरु चंद्रमा शुभ ग्रहों का वास हो, तो कहा जाता है ब्रह्म योग, ख्याति योग एवं कर्म सिद्धि योग बन जाते हैं। तो देखा जाए कि ऐसे ही अगर इन योगों को हाथ की रेखाओं में ज्ञात करना हो तो किस तरीके से करेंगे। अब कर्म क्षेत्र हमारा क्या है, 10वां घर। तो हमारे हाथ में कर्म क्षेत्र की शक्ति कहां से ज्ञात करेंगे हम? वो ज्ञात करेंगे हम शनिदेव के माउंट से। अब यहां 10वां घर या प्रथम भाव या सेकंड हाउस को ज्ञात करने से अच्छा अगर हम देखें कि जो फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, 10th हाउस है, इनको अगर हाथ में एनालाइज करना हो तो कैसे करेंगे। तो एक बड़ा प्यारा सा योग है कि ये जो ग्रह हैं ये कौन कौन से भाव को एक्टिवेट करते हैं, उसका शुभ अशुभ प्रभाव कहां दिखता है। तो यहां देखें, अगर पामिस्ट्री में पाम में शुक्र पर्वत स्ट्रांग हो, चंद्रमा स्ट्रांग हो और बृहस्पति स्ट्रांग हो, बुध स्ट्रांग हो, तो कर्म सिद्धि, बुध आदित्य योग एवं ख्याति योग बन जाते हैं। बुध पर्वत स्ट्रांग हो, गुरु पर्वत स्ट्रांग हो, शुक्र यहां से हमें दिख रहा हो ललिमा लिए हुए स्ट्रांग है, चंद्रमा स्ट्रांग है और बुध आदित्य योग में अगर देखा जाए तो यद्यपि बुध की उंगली या सूर्य की तरफ जा रही हो या सूर्य की उंगली, अनामिका उंगली बुध की तरफ आ रही हो, तो स्पष्ट रूप से कहा जाता है बुध आदित्य योग संयम बन रहा है। या तो बुध का सूर्य की तरफ चले जाना या सूर्य का बुध की तरफ झुकाव दिखना, बुध आदित्य योग का संयम बनता हमें नजर आ रहा है। तो कहा जाता है कि बुध आदित्य योग डेवलप हो गया है। और यह योग डेवलप होने का मतलब है कि ख्याति, सर्वसिद्धि, नाम, शोहरत, व्यापार, बिजनेस, नौकरी में उन्नति, बुध आदित्य योग का प्रभाव है। ब्रह्म योग क्या है? ब्रह्म योग है गुरु चंद्रमा मंगल। 7वें घर से अगर 4, 8, 9 को जैसे सिग्निफाई करते हैं या वहां कर दिखाते हैं कि ये प्लेनेट यहां पर बैठ गए हैं तो ये शुभ अशुभ करते हैं, वैसे ही कहा जाए अगर गुरु, मंगल और चंद्रमा स्ट्रांग नजर आ रहे हो तो ब्रह्म योग सिद्ध हो जाता है। ब्रह्म योग सिद्ध हो जाता है। ये ग्रहों के द्वारा यह कीर्ति बनना शुरू हो जाती है। साथ ही सूर्य रेखा डेवलप नजर आ रही हो, व्यक्ति की शोहरत कन्फर्म ऊंचाइयों की तरफ होगा, कन्फर्म
को ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। ये बड़ा प्यारा सा योग में देखने को मिलता है कि सूर्य दिख रहा हो प्रबल, गुरु का जो पर्वत है ये स्ट्रांग नजर आ रहा हो, बुध का पर्वत स्ट्रांग नजर आ रहा हो, चंद्रमा अच्छा हो, तो व्यक्ति को शोहरत प्राप्त होती है। हम तो नॉर्मल कह देते हैं, लेकिन कुछ योग भी बन रहे होते हैं। उन योगों का नाम कर्म सिद्धि, सूर्यादित्य, ब्रह्म योग, ख्याति योग, जो पामिस्ट्री से हम ज्ञात कर लेते हैं। ज्योतिषी में तो है ही ये योग, पराशर संहिता में, होरा शास्त्र में यह योग तो है ही, लेकिन पामिस्ट्री में योग भी फलीभूत हो जाते हैं अगर ज्ञात किया जाए तो। शुभ ग्रहों के आधार पर समृद्धि के योग, तो ऐसे एक ज्ञान को वृद्धि करने का एक सरल उपाय है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।